नमस्कार, मैं ललित प्रजापति और करीब करीब 18 लाख बच्चे और उनके जो पेरेंट्स हैं, क्या आज उनका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है? और क्या वो ट्रेंड्स रहे हैं 12th सीबीएसई के रिज़ल्ट की हम बात कर रहे हैं, क्या वो ट्रेंड्स रहे हैं, किस तरीके से पासिंग रहा है, पासिंग परसेंटेज रहा है, टॉपर की लिस्ट तो खैर जारी नहीं होती, इन सब को लेकर बातचीत करेंगे। सबसे बड़ा अपडेट ये है कि जो साइट है cbse.gov, उस पर कमिंग सून का बोर्ड लटक गया है। पुराने सालों के ट्रेंड को देखा जाए तो अब कभी भी ये रिज़ल्ट आ सकता है। क्या आज ये रिज़ल्ट आएगा या बाद में रिज़ल्ट आ सकता है, कब कब ये रिज़ल्ट आया है, पिछले सालों का ट्रेंड क्या कह रहा है, इसी को लेकर थोड़ी बातचीत करेंगे। करीब करीब 18 लाख छात्र जो हैं 10वीं का सीबीएसई 10वीं बोर्ड के एग्ज़ाम जो हुए थे उनके नतीजे पहले ही आ चुके हैं और अब बेसब्री से उसी के बाद से इंतज़ार किया जा रहा है कि जल्द से जल्द 12वीं के नतीजों का भी ऐलान किया जा सकता है। उससे जुड़े क्या क्या अपडेट हैं, क्या क्या आपको अपने साथ रखना है, कौन कौन सी जो साइट्स हैं उनके ज़रिए आप अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं, वो तमाम चीज़ें अब आपको हम बता रहे हैं कि जो डिजी लॉकर है, डिजी लॉकर के ज़रिए भी आजकल रिज़ल्ट देखा जा रहा है। डिजी लॉकर और उमंग ऐप, डिजी लॉकर पर तो बाकायदा कमिंग सून लिखा हुआ आ रहा है, यानी अब कभी भी नतीजों का ऐलान हो सकता है। 10वीं के नतीजे चूंकि 15 अप्रैल को जारी हो गए और उसके बाद से बेसब्री से सीबीएसई बोर्ड के नतीजों का इंतज़ार किया जा रहा है। 12वीं के छात्र अपने स्कोर कार्ड का इंतज़ार कर रहे हैं और सिर्फ छात्र नहीं इंतज़ार कर रहे हैं, दरअसल पूरा का पूरा परिवार एक तरह से उस रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहा होता है। 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम्स ही ऐसे हैं, वो माइंडसेट ही ऐसा बना दिया गया है। क्या क्या जानकारियाँ अब तक आई हैं वो जान लीजिए। तो एक CBSE results.nic.in, cbse.gov.in, इस पर तो आप देख ही सकते हैं, लेकिन भारी ट्रैफिक के चलते कई बार बड़ी दिक्कत हो जाती है, तो और भी साइट पर आप ऑप्शनल उन पर भी नज़र रखें, जैसे डिजी लॉकर और उमंग ऐप, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और ख़ास बात कि सीबीएसई ने स्कूलों को 6 अंकों का एक सिक्योरिटी पिन जारी करने के निर्देश दिए हैं। इसके ज़रिए भी छात्र अपना जो डिजिटल मार्कशीट है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, वो डाउनलोड कर पाएंगे। पास होने के लिए करीब करीब 33% ज़रूरी होते हैं, करीब करीब नहीं 33% ही ज़रूरी होते हैं सीबीएसई बोर्ड में। और छात्रों को ये सलाह दी गई है बोर्ड की तरफ से कि वो अपना रोल नंबर, स्कूल कोड, एडमिट कार्ड इसे तैयार रखें। तो डिजी लॉकर में बड़ा अपडेट क्या है? डिजी लॉकर में बड़ा अपडेट है कि अपने एक्स हैंडल पर डिजी लॉकर ने क्या लिखा है, सीबीएसई क्लास 12th रिजल्ट 2026 कमिंग सून ऑन डिजी लॉकर रिजल्ट पेज, गेट रेडी टू एक्सेस योर सीबीएसई क्लास 12th रिजल्ट क्विकली, सिक्योरली, कन्वीनियंटली थ्रू डिजी लॉकर। बाकायदा फिर एक लिंक भी दी गई है। और डिजी लॉकर इससे पहले भी ये हुआ है कि जो नतीजे जारी हुए हैं, चाहे एमपी बोर्ड के हों, राजस्थान बोर्ड के हों, यूपी बोर्ड के नतीजे हों, तो बाकी की जो साइट रही हैं उनका जो प्रदर्शन रहा है वो क्रैश हुई हैं सर्वर पर लोड बढ़ने की वजह से। एक साथ लोग, लाखों लाख लोग जब एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो तब भी डिजी लॉकर और उमंग ऐप, इसने बहुत बेहतरीन तरीके से रिजल्ट दिया है। तो ये एक बड़ा अपडेट जो उस साइट पर डिजी लॉकर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है, कमिंग सून, यानी कभी भी आ सकता है। अब अगर पिछले सालों का पासिंग परसेंटेज देख लिया जाए तो 12वीं बोर्ड का, सीबीएसई 12th बोर्ड का 2025 में 88.39% छात्रों को कामयाबी मिली। 2024 में 87.98%, 2023 में 87.33%, 2022 में बहुत बेहतरीन था 92.71% और 2021 में उससे ज़्यादा था। 2021 माइलस्टोन ईयर है ये, 99.37% 2021 में। ये रिजल्ट है सीबीएसई 12th बोर्ड का। 2020 में 88.78% और डिजिटल तरीके से पेपर चेक हुए हैं। ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM सिस्टम का इस्तेमाल किया गया, स्कैन करके डिजिटली उन्हें चेक किया गया है और गलतियों की गुंजाइश कम हुई और रिजल्ट बनाने की जो रफ्तार है, मास्टर के पास जा रहा है, वो चेक कर रहा है, फिर नंबर फिल हो रहे हैं, फिर नंबर अपलोड हो रहे हैं, फिर उन्हें क्रॉस चेक किया जा रहा है। तो इस बार ये काम डिजिटली किया गया है, स्कैन करके किया गया है। पिछले सालों के अगर ट्रेंड की बात कर ली जाए तो क्या है सीबीएसई का ट्रेंड? 15 अप्रैल को 10वीं का रिजल्ट आया और उसके बाद से ही 12th के जो छात्र हैं वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। इस बार करीब करीब 18 लाख छात्रों ने सीबीएसई 12th बोर्ड का एग्जाम दिया है। अब पिछले साल का ट्रेंड देख लीजिए, 2023, 24, 25, यानी 3 सालों का ट्रेंड देखा जाए तो 12वीं का जो रिजल्ट आया है सीबीएसई बोर्ड 12वीं का, वो 12 से 20 मई के बीच कभी भी इसका ऐलान हो सकता है।
12 से 20 मई के बीच कभी भी सीबीएसई बोर्ड का ऐलान के 12th के रिजल्ट का ऐलान हो सकता है। पिछले बार का जो ट्रेंड रहा है 23, 24 और 25 का 3 सालों का, वो इसी तरफ इशारा कर रहा है। और जो 12th की जो रिजल्ट की लिंक है, सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन क्लास 12 2026, इस लिंक पर क्लिक करना होगा। results.cbse.nic.in, इस पर एक डायरेक्ट लिंक है और इस पर जैसे ही ये लिंक एक्टिव होगी, इस पर आपको क्लिक करना है, अपनी जानकारी भरना है और फिर आप अपना जो स्कोर कार्ड है, मार्कशीट है, अंक सूची है, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। टॉपर्स की लिस्ट हर बार की तरह, जैसे कि अब टॉपर्स की लिस्ट जारी नहीं होती है, और रीजन वाइज लेकिन एक डाटा जिसमें चेन्नई रीजन का, विशाखापट्टनम रीजन का, इनके बहुत अच्छे प्रदर्शन रहे हैं, वो जारी किया जाता है। और मेरिट सर्टिफिकेट उन छात्रों को दिया जाएगा जो अपने विषय में जिन्होंने टॉप किया होगा। कॉपियों की चेकिंग पूरी, रिजल्ट की बारी का इंतज़ार किया जा रहा है। और पासिंग मार्क्स की बात कर ली जाए, अलग अलग प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में अलग अलग 33% नंबर लाना अनिवार्य है। और जो छात्र 1-2 विषय में फेल होंगे उन्हें कंपार्टमेंट एग्जाम्स के जरिए साल बचाने का मौका दिया जाएगा। हाँ, 12th के रिजल्ट की जानकारी एसएमएस से भी मिलेगी। एसएमएस का तरीका क्या होगा वो जान लीजिए। एसएमएस के ज़रिए, अब बहुत आप इंटीरियर में कहीं फंसे हुए हैं तो एसएमएस के ज़रिए भी आप एक इस रिज़ल्ट को जान सकते हैं। जहां इंटरनेट नहीं है बट नेटवर्क ज़रूर है मोबाइल में, वहां क्या है, आपको CBSE 12 डिजिट में CBSE 12 फिर स्पेस देकर अपना रोल नंबर ये टाइप करके आपको 7738999899, हिंदी में मैं आपको नंबर बता देता हूँ, 7738299899। इस नंबर पर आप भेजेंगे तो तुरंत आपके जो मोबाइल है उस पर मैसेज आ जाएगा और उसमें सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग मार्क्स जो होंगे वो आप तक पहुँच जाएंगे। क्या क्या आपको एकदम रेडी रखना है रिजल्ट से पहले, ताकि बहुत ज़्यादा देरी ना हो। पता चला फॉर्म ही भर रहे हो आप, फॉर्म भरते भरते ही खेला हो गया, सर्वर क्रैश हो गया या सर्वर जाम हो गया, हैंग हो गया। इसके लिए आपको क्या तैयार रखना है, आपको अपना रोल नंबर तैयार करना है, स्कूल का नंबर जो कोड नंबर होता है वो रखना है तैयार, एडमिट कार्ड ID, और एडमिट कार्ड पर जो जानकारी होंगी उसका भी इस्तेमाल ज़ाहिर तौर पर होगा। और फिर ये आप अगर रेडी रखेंगे तो आप फटाफट इसे फिल करके, और फिल करते से आपका जो स्कोर कार्ड है, मार्कशीट है, वो डाउनलोड हो जाएगी। उमंग ऐप है। उमंग ऐप में कैसे, उमंग ऐप में CBSE सेक्शन में आप जाएं, अपना रोल नंबर, जन्मतिथि, डेट ऑफ बर्थ वो रखें, और इससे आपको रिजल्ट भी देख पाएंगे और उसे सेव भी कर पाएंगे। ठीक है, फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप उसे सेव भी कर पाएंगे। और टाइम के अगर ट्रेंड की बात कर ली जाए, वो भी हमने निकाला है। 12वीं के जो परिणाम है मई के तीसरे सप्ताह में, और आमतौर पर 11 बजे से शाम 5 बजे, ये वैसे दफ्तरों का यही टाइम होता है, तो 11 से 5 के बीच ये नतीजे जारी किए जाते हैं। 18 लाख छात्र डिजी लॉकर में, जिसने ये सारी जानकारी दी है, जिसने कमिंग सून लिख दिया है, डिजी लॉकर में कैसे आप कर सकते हैं, आधार से लिंक मोबाइल नंबर का यूज़ करना होगा। स्कूल से जो 6 अंक का आपको एक सिक्योरिटी पिन मिला है, उस सिक्योरिटी पिन का इस्तेमाल डिजी लॉकर में होगा। स्कूल की तरफ से एक सिक्योरिटी पिन, उस सिक्योरिटी पिन का इस्तेमाल डिजी लॉकर में अगर आप जाकर ये करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर आपको सिक्योरिटी पिन ज़रूरी है। तो डिजी लॉकर में, और डिजी लॉकर के लिए ज़रूर करें, डिजी लॉकर और उमंग ऐप में, बार बार ये रिपीट करता हूँ, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है पिछले रिजल्ट्स के दौरान। तो हलचल एकदम तेज़ हो गई है कमिंग सून लिखने के बाद, और सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। कामयाब आप हों, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कामयाब अगर आप नहीं हो पाते हैं तो इसमें आपको कतई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कामयाब ना होने की दशा में भी आपके पास ऑप्शन रहेगा, और आगे कंपार्टमेंट का ऑप्शन रहेगा, और ये एक मार्कशीट है, जीवन नहीं है। इसका आप ज़रूर ध्यान रखें। नमस्कार।